हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम या जुडिशरी एग्ज़ाम देने वाले सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी और एग्ज़ाम्स के लिए संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी बताएंगे। इस सीरीज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कहता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है सूत्र का समावेश है। तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में जो राइट आंसर है आप उस पर विचार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, केवल जो राइट आंसर है उस ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो साथी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी। हिंदी में हम पढ़ करके बताएंगे और इंग्लिश वाले साथी आप जो है क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए और आंसर पर विचार कीजिए, जिससे कि जब हम आपको आंसर बताएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमको पहले से आता था या नहीं आता था। इससे आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 76 धारा 76, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेंट के सिद्धांत से तात्पर्य है। तो इस सिद्धांत का क्या तात्पर्य होता है? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में जो तात्पर्य होता है उसके आंसर पर आप विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, विधि की जानकारी न होना कोई माफी नहीं है, मीन्स क्षम्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, न्यायालय का अधिकारी ए वाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि जेड वाई है और जेड को गिरफ्तार करता है, ए ने कौन सी भूल कर दी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सेक्शन 78 धारा 78। 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किस धारा में एक जल्लाद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में एक अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत फांसी की सजा देता है तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी जो ए बी सी में ऑप्शन बताए गए हैं जो धाराएं, उनमें से कोई धारा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो धारा लागू होती वो होती धारा 78, सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। तो इसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 80, ये राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल जिसमें उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ खा उससे मारा जाता है। का ने कारित किया है। क्या कारित किया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं, यानी जो का है उसने जो है कोई अपराध नहीं किया। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, आर वर्सेस डडले और स्टीफन, ये राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एक अपवाद के रूप में उपबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन 82 धारा 82 में, ये राइट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कौन सर्वप्रथम वाद है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा उल्ला बनाम किंग, उल्ला वर्सेस किंग, 10 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद विकृत चित्तता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर जो है विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, MC नाटन केस, यानी मैक नाटन जो केस था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 11 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, आर बनाम मैक नाटन, ये राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव बनाम पेशु राज्य, सेक्शन 86। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है का एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है इस मामले में? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है,
का धारा 89 भारतीय दंड संहिता के अधीन बचाव का दावा कर सकता है? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है आईपीसी की धारा 90 के तहत वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर विचार कीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 12 राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर ए 12 लिखा हुआ है ये राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो 15 क्वेश्चंस बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एआईबी और जुडिशरी एग्जाम्स के पर्पस से। और यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो हमें ये ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने आपने नए सीखे। कमेंट करके आप बताएंगे तो हमें भी जो है आगे ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए इंस्पायरेशन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।